आज के मेरे जो मेहमान हैं उनके बारे में मैं बताना शुरू करूं तो एक बहुत लंबी लिस्ट है। पाकिस्तान के वाहिद सर्जन, वाहिद डॉक्टर जिन्होंने 2 दफ़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया। अब वो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स क्या हैं ज़रा सुनिए। उन्होंने लेप्रोस्कोपी के ज़रिए सबसे बड़ा गॉल ब्लैडर 25.5 सेंटीमीटर्स का निकाला विदाउट सर्जरी, लेप्रोस्कोपी के थ्रू। इसके अलावा उन्होंने सबसे उम्र रसीदा खातून जो 107 साल की थी, उनका गॉल ब्लैडर रिमूव किया। सबसे छोटे बच्चे का जो 3 साल का बच्चा था, उसका गॉल ब्लैडर रिमूव किया। गॉल ब्लैडर में से 5568 स्टोन्स निकाले। इस तरह के कई रिकॉर्ड्स बनाए और आज इनका नाम है ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। ये डॉक्टर साहब कौन है, पहले इनका पैकेज देखते हैं। हमारे लिए बहुत बड़ा ऑनर कि आज डॉक्टर नईम ताज हमारे साथ हैं। प्लीज वेलकम डॉक्टर नईम ताज। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, प्लीज बैठिए। आप इससे पहले जब हम बात कर रहे थे तो आपने बताया कि हर वक्त मुस्कुराता रहता हूँ, सर्जरी के वक्त भी मुस्कुराता हूँ। कैसे कर लेते हैं आप इतनी सर्जरीज और कैसे मिलते हैं आपको ये गॉल ब्लैडर जिसमें इतने स्टोन्स होते हैं? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं पीटीवी होम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप पाकिस्तान की एक पॉजिटिव इमेज को प्रमोट करते हैं और पाकिस्तान में जो अच्छी चीज़ें हैं उसको करते हैं, तो इस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूं। हर वक्त मुस्कुराना रहना और अपने नर्व्स पे अगर आपका अच्छा कंट्रोल हो तो आप अच्छी सर्जरी आराम से कर सकते हैं। अगर आप पैनिक हो जाएंगे तो फिर आप पेशेंट को किस तरह मैनेज करेंगे? तो जितना आप रिलैक्स रहेंगे, अपने मूड पर रिलैक्स रहेंगे, आपकी नर्व्स ठीक रहेंगी, आपकी पल्स सही रहेगी तो पेशेंट भी ठीक रहेगा। पेशेंट भी ठीक रहेगा, पेशेंट की पल्स भी ठीक रहेगी और आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपका भी पहला ऑपरेशन हो और पेशेंट का भी पहला ऑपरेशन हो। तो अगर आपका पहला तो पेशेंट का आखिरी होगा। जी, दोनों का अगर पहला हो तो दोनों के लिए फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। डॉक्टर साहब, यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल पाकिस्तानीज। उन तमाम बच्चों के लिए, उन डॉक्टर्स के लिए अपना बैकग्राउंड बताइए, अपनी फैमिली के बारे में, एजुकेशनल बैकग्राउंड। देखें जी, मैं तो एक प्योर पाकिस्तानी हूँ क्योंकि मैं पैदा कराची में हुआ, स्कूलिंग मेरी लाहौर में हुई, लाहौर में पढ़ा, मेडिकल कॉलेज मेरा भावलपुर में था, रहता मैं इस्लामाबाद में हूँ, तो इसलिए मैं प्योर पाकिस्तान। मैंने बेसिकली यहाँ से मैंने लाहौर से अपनी स्कूलिंग शुरू की थी और यहाँ से मैं पढ़ा था। और शुरू में इनिशली मैं क्रिकेट खेलता था। अच्छा। और ना कि मैं क्रिकेट खेलता था, मैं अंडर 19 में खेला हूँ, लाहौर सिटी से खेला हूँ, विल्स कप खेला हूँ, कायम ट्रॉफी खेला हूँ। और मैं पाकिस्तान ए की तरफ से श्रीलंका के अगेंस्ट खेला और मेरा पाकिस्तान कैंप में नाम भी आ चुका है क्रिकेट में तौर पे। फिर जब मैं डॉक्टर बना, मैं जब हाउस जॉब शुरू की तो पहले दिन जब मैं सर्जरी गया तो बेसिकली मैं प्रोफेशनल क्रिकेटर था, बाय डिफॉल्ट डॉक्टर बन गया। तो मैं जब पहले दिन गया तो सर्जरी की, तो अपेंडिक्स वगैरह का ऑपरेशन था, असिस्ट कराया, तो मेरे फादर कहते हैं कि मेरा बेटा सर्जन बन गया है। मेरी मदर कहती है आज तो गया अस्पताल तो सर्जन कहाँ से बन गया। तो आफ्टर 1 मंथ मेरे फादर की डेथ हो गई रीनल फेलियर से। तो फिर मैंने छोड़ दी क्रिकेट सब कुछ छोड़ दी और फिर मैंने सर्जरी की तरफ आ गया। और फिर मैंने ना क्रिकेट देखी ना कुछ देखी, दिन रात मेहनत की सर्जरी में, सारी रात ऑपरेशन किए। और मेरे जहन में एक ही चीज रहती थी कि मेरे फादर ने कहा था कि बेटा सर्जन। आज आपने उनका ख्वाब पूरा किया और हम सबको आप पे फख्र है डॉक्टर भाई, बहुत बड़ी बात। डॉक्टर साहब ये बताइए आम पब्लिक को कि लेप्रोस्कोपी में और ओपन सर्जरी में फ़र्क क्या होता है? ओपन सर्जरी होती है जी, आप पहले वक्तों में 100 साल से जो ऑपरेशन हो रहे थे गॉल ब्लैडर, इसमें पेट काट के ऑपरेशन करते थे, पूरा पेट काटते थे, ऑपरेशन करते थे। लेप्रोस्कोपिक होती है, लेप्रो मीन होता है कि एब्डोमेन, स्कोपी मीन कोई कैमरे से चीज़ देखना। तो स्मॉल आप इंसिजन देते हैं
पेट में छोटा सा निक देते हैं होल करके, और उसके थ्रू आप सर्जरी करते हैं, सारी सर्जरी, और अगले दिन पेशेंट आराम से अपने घर चले जाता है। इसका फ़ायदा ये है कि कॉस्मेटिकली बेहतर रहता है, पेशेंट कैन ईट वेल, स्लीप वेल, टॉक वेल, वॉक वेल, ब्रीथ वेल, डाइजेस्ट वेल। तो वो आपका पेशेंट आपका हर लिहाज से बेहतर होता है। और बाहर के मुल्कों में अब यही सर्जरी होती है, लोग अब एक एक महीना बेड पे लेटते रह नहीं सकते, इसलिए अब लेप्रोस्कोपिक है, जिसमें अंग्रेज हमसे बहुत आगे थे, मगर हमने भी अब वो स्किल्स डेवलप कर ली हैं, ना कि डेवलप किए हैं बल्कि हम उनके रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं जो कि बाहर के मुल्क में किए थे। और जो मेरे 2 गिनीज रिकॉर्ड थे, एक फर्स्ट रिकॉर्ड इंडियन डॉक्टर का था जो मैंने ब्रेक किया था, सेकंड यूएसए के डॉक्टर का था जो। अच्छा, मेरे 2 सवाल हैं क्योंकि जब डॉक्टर तो मैं बहुत ही, आई थिंक मेरा मॉर्निंग शो को भी अक्सर लोग कहते हैं कि ये आई थिंक इट्स डॉक्टर्स विद जुगन रादर देन मॉर्निंग विद जुगन। तो मेरा पता नहीं क्यों शायद मुझे बनना था, डॉक्टर बन ना पाई, कुछ दिल में दुख। लेप्रोस्कोपी से लार्जेस्ट गॉल ब्लैडर कैसे निकाला जा सकता है? जब उतनी बड़ी चीज को निकालेंगे तो क्या वो होल बड़ा नहीं हो जाएगा? दूसरा, रोबोटिक लेप्रोस्कोपी पाकिस्तान में क्या हो रही है और क्या आप उसको कर रहे हैं? नहीं, बड़ा जबरदस्त आपके क्वेश्चन है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में आपका ये है कि जो हमें एक इंस्ट्रूमेंट होता है 1 सेंटीमीटर की इंसिजन से, हमने ये 25 सेंटीमीटर का गॉल ब्लैडर निकाला था, 25.5 1 सेंटीमीटर का इंसिजन। तो इसके अंदर आप एक पोर्ट डालते हैं, 1 सेंटीमीटर का एक होता है इंस्ट्रूमेंट डालते हैं, और गॉल ब्लैडर को आप पहले डीकम्प्रेस कर देते हैं, और ये गॉल ब्लैडर एक्सटेंड कर नॉर्मली एक फिंगर जितना होता है, मगर ये इतना बड़ा 25 सेंटीमीटर, इसलिए ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। और उसको हमने उसके थ्रू आप जो एक पोर्ट है 1 सेंटीमीटर के तरह, उसके थ्रू आप पुल करके बाहर पुल करके पतला कर देते हैं, स्क्वीज करके इसको बाहर कर देते हैं। अच्छा, रोबोटिक लेप्रोस्कोपी? रोबोटिक लेप्रोस्कोपी होती यही है कि वो सर्जन कर रहा होता है, सर्जन कर रहा होता है, हमारे उसमें रोबोट ऑपरेट कर रहे होते हैं, रोबोट ऑपरेट कर रहे होते हैं, आप उसको करते हैं, हमारे उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। रोबोटिक लेप्रोस्कोपी की 25 to 30 करोड़ का सिर्फ वो इंस्ट्रूमेंट है, और फिर उसको ऑपरेट करना, और फिर आपकी जो गैजेट्स हैं वो सही होने चाहिए, और प्लस लोड शेडिंग भी नहीं होनी चाहिए रोबोट को चलाने। लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए, ये चीज पाकिस्तान में नहीं आ सकती ना, वरना बीच में फंस जाएगा रोबोट। डॉक्टर साहब, आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, दुनिया में आपका नाम है, आप वापस पाकिस्तान ही आए, आप पढ़ के भी वापस आए, और आपका कहीं जाने का इरादा नहीं, कैसे मोटिवेट करेंगे आप उन यंगस्टर्स को जिनको लगता है कि पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज की कमी है? देखिए जी, हमने इस मुल्क में पढ़ा है जी, यहीं से हमने सीखा है, यहीं के हॉस्पिटल्स में काम किया है, और यहाँ के सर्जन ने हमें सिखाया है। जब हमें इतनी सस्ती एजुकेशन अपने मुल्क से मिल रही है जी, और जहाँ से हम लर्न कर रहे हैं, तो हमें अपने मुल्क को पे बैक करना चाहिए, ठीक है। खास इंसान इस दुनिया में खास वक्त के लिए खास रिस्क आपका फिक्स है, और आपकी लाइफ भी फिक्स है, इसलिए आपको पैसे के पीछे भागना नहीं चाहिए, और अपने मुल्क की चीज़ें अपने मुल्क को रिटर्न करनी चाहिए। और हमारे मुल्क में अनलिमिटेड टैलेंट है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, मगर अनलिमिटेड स्किल्स हैं, और ये स्किल्स हैं और हमें लौटाना चाहिए। ये हम पे कर्ज है अपने मुल्क का, और हम सबको जो भी पाकिस्तान में काम कर रहे हैं यहाँ रहना चाहिए। देयर इज ऑलवेज अ प्लेस ऑन द टॉप, कोई जरूरत नहीं है बाहर जाके सेकंड ग्रेड सिटीजन काम करे अपने मुल्क में, तो आप वापस आए और सर्व करें जाते जाते। इनका सच्चे साथ का पूछिए, Exactly. वो जानना चाह रहे हैं। सच्चा साथ इस पूरी जर्नी में किसने दिया, किसको क्रेडिट देंगे आप? सच्चा साथ जी, वैसे तो मेरी पूरी फैमिली मेंबर्स हैं सच्चे साथ में, वाइफ हैं, बच्चे हैं, सारे हैं, मगर मेरा सच्चा साथ जो है मेरे फादर के बाद जो मेरी मदर ने इस तरह टेक ओवर किया, उन्होंने किसी वक्त भी उनकी कमी महसूस होने नहीं दी, और हर वक्त वो मेरे लिए दुआएं करते रहते हैं। जितनी देर मैं ऑपरेट करता हूँ मसले पे बैठी रहती हैं, और मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड होने का भी उनमें बहुत बड़ा उनका हाथ है। मैं फॉर द लास्ट सो मैनी ईयर्स में उनको लेके जाता हूँ उम्रे पे, व्हील चेयर पे उनको उम्रा कराता हूँ, और उनकी दुआएं हैं जिसकी वजह से आज मैं यहाँ मौजूद हूँ, और उनका सच्चा साथ है कि जिसकी वजह से मैं सक्सेस हूँ। माशाल्लाह, माशाल्लाह। डॉक्टर साहब फॉर कमिंग, इट्स एन ऑनर। आपके साथ टेलीनॉर का एक हैंड सेट, आपके साथ गिफ्ट जाएगा, और 3G डिवाइस भी। यू आर द गेस्ट फॉर टेलीनॉर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू डॉक्टर साहब। और व्यूअर्स, वक्त का मुकाबला था।